हे प्रभु, वैसे मेरी आपसे कुछ मांगने की कामना तो नहीं है, लेकिन जब भी मैं भजन कीर्तन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप दोनों को पहले से ही कभी जानती हूँ। तो इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप दोनों मुझे अपने दर्शन का मार्ग दिखलाएं। जय भोले बाबा, जय माता पार्वती। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भोले बाबा, आपके दर्शन कैसे प्राप्त किए जाएं? एक काम करती हूँ, श्रुति को कॉल करती हूँ। वो बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती रहती है, क्या पता उसे कुछ पता हो। हे शंकर भगवान, डिस्ट्रैक्शंस। शालू दी, हेलो। हाय शालू दी, क्या हाल है? आई एम गुड, एंड यू? बस प्रभु की कृपा है। अच्छा श्रुति, तू तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती रहती है, तो तुझे तो पता होगा कि भगवान के दर्शन का मार्ग क्या है, मतलब भगवान के दर्शन कैसे किए जा सकते हैं। अगर भगवान के दर्शन हो जाए तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति ना मिल जाए। जितना किताबों से जाना है तो जो मनुष्य अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले उसे भगवान मिल जाते हैं। हाँ, इंद्रियों के बारे में तो मैंने भी सुना है, लेकिन ये सब कुछ इतना इजी नहीं है। इस कलयुग में इंद्रियों को वश में करना तपस्या से कम नहीं, बहुत कठिन है। पर अगर इंसान के पास सही मार्गदर्शक हो, सही राह दिखाने वाला हो, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो गुरु शरण हो, सब कुछ संभव है। ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
आप कौन हैं प्रभु? मैं इस ब्रह्मांड से उच्च संसार तक रहने वाली शक्ति हूँ। क्या मैं आपको अपना गुरु बना सकती हूँ? क्योंकि मुझे शिव शक्ति के दर्शन चाहिए। एक गुरु ही ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। शिष्य में वो शक्ति नहीं जो गुरु का चयन कर सके, बल्कि गुणों के आधार पर गुरु शिष्यों का चयन करते हैं। क्या मुझ में वो गुण नहीं जो मैं आपकी शिष्य बन सकूं? ये तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही सिद्ध होगा। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सज्ज हूँ। अच्छा बताओ, कौन हो तुम? मैं ना ये शरीर हूँ, ना इंद्रियाँ, ना मन, ना बुद्धि। मैं वो शुद्ध चेतना हूँ जो सर्वसाक्षी है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जनन मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। और जन्म का कारण क्या है? अतृप्त वासनाएं और कामनाएं और कर्म फल, यही जन्म का कारण है। संसार में दुख क्यों है? लालच, स्वार्थ, भय, यही संसार के दुख के कारण है। तो बताओ, ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने तो संसार की रचना की। मनुष्य ने अपने कर्मों और विचारों से दुख और सुख की रचना की। क्या ईश्वर है? कौन है वो? रूप क्या है? क्या वो स्त्री है या पुरुष? कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार इस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वो भी है। इस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वो न स्त्री है न पुरुष, उसका स्वरूप ही सच्चित आनंद कहा गया है। अच्छा, यदि ईश्वर है तो वो करता क्या है? वो नाकार ही सभी रूपों में स्वयं को व्यक्त करता है। वो ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो ईश्वर की रचना किसने की? वो अजन्मा, अमृत और अकारण है। अच्छा बताओ, भाग्य क्या है? क्रिया और कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, क्रोध और घृणा का त्याग करना ही शांति का मार्ग है। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? इच्छाएं और कामनाएं चित्त पर उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता, वो सभी से प्रेम नहीं कर सकता। असक्ति क्या है? प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार ही आसक्ति है। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है। नशा क्या है? आसक्ति। अच्छा बताओ, वास्तव में चोर कौन है? इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं, वे चोर हैं। जागते हुए भी सोया कौन है? जो आत्मा को नहीं जानता, वो जागते हुए भी सोया है। कमल के पत्ते पर जल की तरह पड़े अस्थाई क्या है? यौवन, धन और जीवन। नर्क क्या है? इंद्रियों की दास्तान नरक है। मुक्ति क्या है? अनासक्ति ही मुक्ति है। दुर्भाग्य का कारण क्या है? मद और अहंकार। सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? जो सब छोड़ने को तैयार हो। मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? गुप्त रूप से किया गया अपराध। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? संसारिक सुखों के क्षण भंगुरता का। संसार को कौन जीतता है? जिसमें सत्य और सुधा है। ऐसे मुक्ति कैसे संभव है? वैराग्य से। मुक्त कौन है? जो अज्ञान से परे है। अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। दुखों से मुक्त कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता। वो क्या है जो अस्तित्व में है भी और नहीं भी? माया। माया क्या है? नाम और रूपधारी नश्वान जगत। परम सत्य क्या है? ब्रह्म, ईश्वर। तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही सरलता से दिया, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। हे गुरुदेव, अब आप मुझे शिव शक्ति के दर्शनों का मार्ग बताएं।
हिमालय की ओर जाकर एकांत में शिव शक्ति को याद करते हुए राम भजन करो। गौरी शंकर बड़े दयालु हैं, वो तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। धन्यवाद गुरुदेव। अब मेरा एक ही उद्देश्य है, राम भजन।